आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी समस्याओं और उनकी दिक्कत परेशानियों को तो जरूर देखा होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पहाड़ के हर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों की समस्याओं को वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा सकूं। लेकिन आज का मेरा जो सफर है वो कुछ अलग है। आज की मेरी यात्रा है एक ऐसे गांव की तरफ जहां के निवासियों का दुश्वारियों और परेशानियों से मानो कोई समझौता हो, जहां के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पार करना पड़ता है एक अथाह सागर को। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर तहसील में एक अत्यंत दुर्गम स्थान पर आधा दर्जन से भी अधिक ऐसे गांव बसे हैं जिनके लिए रोजमर्रा का जीवन एक चुनौती है, और ये लोग जीवित रहने के लिए भौगोलिक और मौसमी मजबूरियों के बीच विकट समस्याओं के साथ समझौता करके अपने दिन जैसे तैसे काट रहे हैं। एक ओर घना बियाबान जंगल और दूसरी तरफ ये अथाह जलराशि वाला हरिपुरा जलाशय, और इस गांव का नाम है कोपा मुंशारी। असल में मुंशारी क्षेत्र के अलग अलग गांव से यहाँ पर बसे लोगों ने ही मिलकर इस गांव को नाम दिया मुंशारी, जो कि मौजूद है यहाँ की कोपा ग्राम सभा में। साल 1966 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस स्थान पर पहाड़ों से निकलने वाली भाखड़ा नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों के पानी को यहाँ एकत्र करके एक विशाल डैम का निर्माण करवाया था। इस डैम को बनाने का उद्देश्य तराई और उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करना था। इस डैम के यहाँ पर बनने से तराई और उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों के किसानों का जीवन नई खुशियों और उमंगों से भर गया। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस इलाके में पहले से रह रहे कई छोटे बड़े गांवों के लोगों का जीवन दुश्वारियों और कठिनाइयों से भर गया। तो चलिए मेरे साथ आज के इस रोमांचक और अनोखे सफर पर वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो आज मैं हूँ रुद्रपुर नगर में, रुद्रपुर शहर में, और ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त गाबा चौक में। यह है काशीपुर रोड, जो आपको जो गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं, ऊपर पुल दिख रहा है, ये काशीपुर रोड का ही जाती है। गाबा चौक है ये, रुद्रपुर का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है गाबा चौक। तो यहाँ से मेरी यात्रा जो शुरू हो रही है वो होगी गूलर भोज की तरफ को, और गूलर भोज के बाद भी मैंने अंदर जंगल में जाना है और उस जलाशय को पार करके जाना है। तो जैसा भी होगा व्यवस्था वहाँ पे देखी जाएगी। अगर पानी होगा तो नाव भी होगी, अगर पानी नहीं होगा तो फिर दूसरे रास्ते कहीं से जाना पड़ेगा। तो समय हुआ है करीब 10 बज गया है, 10:08 हो गए हैं। तो करीब 2 घंटा मुझे जाने में लग जाएगा यहाँ से, और सुबह का समय है और मौसम ठीक ठाक है, और ठंड थोड़ा सा अब धीरे धीरे उतर रही है तराई में। तो ठीक है, मैं यात्रा अपनी शुरू करता हूँ। तो जिस गांव में वो जाना है, गांव का नाम पर्टिकुलर पता नहीं है, 3-4 गांव झुंड में है वहाँ पर, लेकिन जो हरिपुरा जलाशय है उसको मुझे पार करना है। तो चलिए, समय ज़्यादा गंवाता नहीं हूँ, कोई पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा मुझे वहाँ पर, और वापसी में कैसे होगी, कहाँ से जाना पड़ेगा, ये अभी थोड़ा सा भविष्य के गर्भ में है। तो मैं निकलता हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पर एक कस्बा है जाफरपुर, तो मैं जाफरपुर से अंदर को मुड़ूंगा। यहाँ से एक ट्रॉली और एक कार जा रही है, बगल में ये पेट्रोल पंप है, और ये गया काशीपुर गदरपुर को। तो यहाँ से मुझे मुड़ना है। यहाँ से मुझे पहले दिनेशपुर आएगा, उसके बाद गूलर भोज आएगा, फिर उसके बाद और अंदर जहाँ मुझे जाना है।
लो जी, पहुंच गया हूं मैं गुलर भोज में। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हूँ 5-10 मिनट, थोड़ा मोबाइल चार्ज करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से अपना सफ़र जारी करूँगा। तो यह है जी उधम सिंह नगर का गुलर भोज कस्बा। तो एक रास्ता है यहाँ से और एक रास्ता है यहाँ से, तो मैं यह रास्ता पकड़ूंगा क्योंकि ये रास्ता मुझे डैम को ले जाएगा। ये रास्ता भी डैम को ही, लेकिन थोड़ा सा बीच में इसमें खेते थे तो रास्ता थोड़ा ख़राब है ये। तो यहाँ से मैं निकलूँगा। तो यह है गुलर भोज कस्बा। तो बाज़ार है छोटी मोटी नहीं, ठीक ठीक बाज़ार है, मतलब पहले छोटी होती थी, अब काफ़ी बैल गया है गुलर भोज। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा A to Z। और रेलवे क्रॉसिंग भी यहाँ पर, तो रेलवे स्टेशन भी है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं 5-10 मिनट रुकता हूँ और कुछ चाय वगैरह पीता हूँ और मोबाइल को चार्ज लगाता हूँ। उसके बाद फिर मैं निकलूँगा अपनी उस यात्रा को जहाँ मैंने आज जाना है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये है जी डैम पूरा, देखिए पहले आपको मैं डैम दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी पानी कम है, पानी अभी कम है, लेकिन ये बरसातों में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी इसमें कितना होता है। तो ये देखिए नीचे कुछ नाव लगी हुई है, यहाँ पर छठ मैया का मंदिर बना रखा है, देखिए छठ पूजा स्थल भी है ये। यहाँ पर कुछ पूर्वांचली समुदाय के लोग रहते हैं तो यहाँ पर पूजा करते हैं। और डैम का पानी काफ़ी साफ है। ये लगी है नाव, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर देखता हूँ इसमें अगर मेरी बाइक जा पाती है तो तब मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं जा पाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर नावें लगती हैं, एक नाव वहाँ से आ भी रही है पार से। तो कोशिश करते हैं। ये देखिए पानी कितना है और कितना साफ और निर्मल पानी है, देखिए। और पानी के बीच में देखिए बतख भी तैर रही हैं, आपको दिख रही होंगी। और उधर से एक आ रही है नाव, वहाँ के जो लोग हैं कोई शायद यहाँ को आ रहे होंगे। तो ये देखिए ये नाव है, ये नाव जाएगी, वो पार से आएगी तो ये जाएगी। इसमें मैं ऐसे अपनी बाइक रख सकता हूँ, ये देखिए। और ऐसे ही मैं नहीं, ऐसे ही पूरे गांव के लोग, पूरे उस इलाके के लोग जाते हैं, जितने भी गांव हो यहाँ पर वो लोग जाते हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन लोगों को तो आदत है, जो बेचारे आते जाते होंगे। मैं तो खाली पैर रखा है मैंने, इसलिए मुझे देखिए नाव हिल रही है। तो इसमें बाइक में यहाँ पे खड़ी कर सकता हूँ, आराम से बैठ के जा सकता हूँ। और जाती हैं, और 2-2, 3-3 बाइकें इसमें जाती भी हैं। 10-10 बाइक चली जाती है इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पर? कौन से गांव के? नया प्लॉट के हैं। तो ये बताइए इसमें इस नाव में कितने लोग आप बैठ सकते हैं एक बार? 30-40 लोग बैठ सकते हैं। 30-40 लोग बैठ सकते हैं बिना कोई रिस्क के? हाँ। अरे वाह, कोई रिस्क नहीं। अच्छा, और बाइकें कितनी आ जाती हैं? 10 बाइकें इसमें आ जाती हैं। 10 बाइक 2 साइकिल उसके ऊपर से आती हैं। 2 साइकिल इसके ऊपर से आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो है। तो ये ग्राम सभा की नाव है आपकी अपनी है? ये ग्राम सभा की है। तो किस हिसाब से लाना जाना होता है? इसका है 50 रुपए। 50 रुपए एक साइड का? 50 रुपए एक आदमी 50 रुपए। कोई बात नहीं है सर, जाना कोई बात नहीं है। अच्छा, बस 50 रुपए आना जाना, ये तो बहुत कम है। मैं तो सोचता था 100, 150, 500 होगा। जो यहाँ के लोग रहते हैं, हाँ, उनके लिए फ्री है। उनके लिए फ्री नहीं है, 20 रुपए किराया। 20 रुपए किराया, चलिए कोई बात नहीं। आप आ गए बाहर से, हाँ 50 रुपए जी, 50 रुपए मेरे को ले आएंगे आप। हाँ। और बाद में लाएंगे भी। चलिए बहुत अच्छा है, एक ही तरफ का है। अब ये बताइए बरसातों में ये कितना आ जाता है? बरसात में फुल पहुँचता है आगे तक। उसमें फिर उसमें ज्यादा देर लगती है जाने में? टाइम लगता है, फिर उसमें टाइम लगता है। घाट लंबा हो जाता है। घाट लंबा हो जाता है, इंतजार करना पड़ता है। 1 घंटा नहीं तो लग जाता है। बरसातों का समय 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा जाने में पूरा। हाँ, तो क्योंकि घाट लंबा हो जाता है। तो ये परेशानी कब से है? मतलब शुरू से ही, जब से गांव बसा है तब से है? तो सर सन 64 से मान लो। सन 64 से 65 से है ये परेशानी डैम का। जब ये डैम बना यहाँ पे, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले पैदल रास्ता था। ये रास्ता खेते थे यहाँ पर? हाँ। अच्छा,
ठीक ये ठीक। डैम बना तब से पानी भरना। तो सर एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं गांव के, कितने चक्कर आप लोग आ पाते? तो जहाँ तो चक्कर लगते रहते हैं। लगते रहते हैं। हाँ। चलिए ठीक है। अभी कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा लग जाएगा चलने में? आप बाइक लाओ। बाइक ले आऊँ? चलिए तो ठीक है, बात हो गई है। ये भाई साहब एक और आ गए हैं। ये देखिए इसमें साइकिल रखी हुई है, किसी इन्हीं की साइकिल होगी। है आप ही की है ये साइकिल? आप ही के मामू? अच्छा, ये देखिए ये मामू आ गए हैं। ये उल्टा मारो। आप देखिए आप इस पहले ही दृश्य से अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव वाले किस परेशानी से जूझते होंगे। चलिए मैं अपनी बाइक लाता हूँ। इन्होंने कहा बाइक ले आओ। अब मैं बाइक लाता हूँ, उसके बाद इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक आध सवारी और हो जाए तो हम चलेंगे। तो चलिए एक तो हो गया तय। अब आने का वापसी का मुझे पता नहीं कि मैं कितना देर मुझको लग पाएगी, क्योंकि वापसी में मुझे कितना टाइम गांव में लगेगा। 5 बजे आखिरी नाव आती है। लेकिन देखो किराया कितना सस्ता है, 50 रुपए में मेरी बाइक भी जाएगी, मैं भी जाऊंगा, और वापसी में भी 50 उसी 50 रुपए में आऊंगा। तो ये देखिए। तो कार उछा तुम मंछार को कदू देर लगे अभी जान में? 2 किलोमीटर से। अच्छा 2 किलोमीटर। तो नाव में कदू टाइम लग जाए? नाव में जान तुम यो? गाँव में जब फुल भर जाता है 1.5 घंटा लगता। अरे बाबा, रोज मतलब जब ले आऊं भाई बाहर 1.5 घंटे नाव में बेवेर, 1.5 घंटे जान में। अच्छा ये तो बड़ी समस्या छू। अब क्यों कोनो बड़ा समस्या है। सरकार बोर्ड लेने के पहले आया था, बोर्ड लेने। अब रोड है ना दिन धन्ना अब हम गरीब में हमारे पास न कोई नानतीन सर्विस वाल थन, न कोई नौकरी वाल थन। 1.5 बीघा हमारे पास जमीन था, तो वो जमीन में भैर पड़ता था 9,000 कमरे किराए से। और फिर नाना फीस अलग साहब है, किराए अलग साहब है, सिलेंडर अलग साहब है, हाक पात बाजारा हर हफ्ते में अलग साहब है। मेरे नान काबिल हाल होते हाल रोड कोई न दे। और जो इतू परेशानी घूम रहे और रोज नाव में आऊं जान में 1-1 घंटे मतलब सुखा दिन तो अलग बात है। जल बार मतलब बारिश बरसा यो वार रोनन कोई सौदा जे है वारे रोनन अब पारे रोनन। हमार वहाँ कोई पूछने नहीं रहन, हमार वहाँ कोई नहीं पूछन। अरे यार हमार वहाँ पूछन हमार समस्या देखन। ये तो बात छू ना। ये क्या वोट लेने में अंदर है जाना, उनको क्या फर्क नहीं पड़ा तुम उनको वोट दिशा या नहीं दिशा, उनको क्या फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे लिए यहाँ आदमी रहते हैं करके तो उनको पता है, सब पता है। फिर हमारे लिए रोड क्यों नहीं है? हम इंसान गरीब हैं तो वोट लेने के लिए सब पहुँच जाते हैं। हमारे लिए रोड तो होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बाबू क्या नाम है? गुंजन जी। तो रोज आते हो ये नाव से वार पार रोज जाना पड़ता है? हाँ। कहाँ पढ़ते हो, कहाँ स्कूल में पढ़ते हो? मदरलैंड्स में। यहाँ पर तो जाड़ों में, गर्मियों में, बरसातों में कैसे आते हो? हम यहाँ पे किराए में रहते हैं। यहाँ पे किराए में रहते हैं, मतलब आपको इस सड़क की दिक्कत की वजह से किराए में रहना पड़ता है। तो आज घर जा रहे हो, फिर कब आओगे? संडे की शाम को आ जाओगे। हाँ। अच्छा चलो, आप तो किराए में रहते हो, जो लोग किराए में नहीं रहते हैं उनका क्या होता होगा? साइकिल से आते हैं। फिर नाव में साइकिल रखते हैं, तो कितनी साइकिलें आ जाएंगी इस नाव में? 10 आ जाती हैं। बड़ी समस्या। तो क्या चाहते हो? बस रोड चाहिए। रोड से तुम लोगों को परेशानी तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। हाँ। चलिए थैंक यू। ये नाव तैयार हो चुकी है। फिलहाल 3 सवारियां हैं इनके पास, ये लेके जा रहे हैं 3 सवारियों को। क्या जिंदगी है यार, लेकिन फिर भी खुश हैं लोग। बच्चे देखो नाव चल रही है, देखो बच्चे फिर भी खुश हैं। बच्चे तो खुश हैं, बड़े दुखी हैं। क्या कहें अब, बड़े रो रहे हैं। तो आप वार के हैं पार के हैं?
कहाँ के हैं आप? कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? ये शायद वार के हैं, पार के नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपनी बाइक को नीचे नाव में सेट करते हैं। अब मैं इस नाव में अपनी बाइक को रख रहा हूँ। आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सके कि किस किस परेशानियों से लोग यहाँ पे जाते हैं। मैं तो आज पहली बार आया हूँ, लेकिन जो रोज अप डाउन करते हैं उनकी तकलीफ को आप समझ सकते हैं। ये देखिए भाई साहब ने नाव पकड़ ली है। अब मैं इसको धीरे धीरे नाव में बैठाता हूँ। ये मैंने बाइक को इसमें लगा दिया है। डर, मैं बैठ जाता हूँ। ये देखिए, अब चल पड़ी हमारी नाव। देखिए हमने सफर अपना शुरू कर दिया है। मुझे अकेले ले जा रहे हैं। अब देखिए 50 रुपए में मुझे बेचारे ले जा रहे हैं। क्या आता है 50 रुपए में? यहाँ से मुझे पार कराएंगे, मतलब क्या कहें। लेकिन हो सकता है इन लोगों के अंदर कुछ सेवा भावना हो कि लोग आर पार जाएं। लेकिन मैं बाहर का आदमी हूँ, इसलिए तब भी इतना सस्ता है। ये देखिए, और ऐसे मैं ही नहीं, ऐसे करीब सैकड़ों लोग ये रोज आना आवाजाही करते हैं। और कभी कभी तो शाम के समय घर जाते वक्त 40 लोग तक हो जाते हैं इस नाव में। तो आज पहली बार इस तरह से इस एडवेंचर का मुझे मतलब अनुभव लेना पड़ रहा है, पहली बार। सिर्फ आप लोगों के लिए, ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि कोपा मुंशियारी एक गांव है, उसके लोग, बल्कि हालांकि दर्जनों का, आधा दर्जन से ज्यादा गांव है, लेकिन मैं आज वहां पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वहां पर हमारे पर्वतीय समुदाय के लोग और बुक्सा समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं। बड़ा गांव है। उन लोगों की परेशानियों को नजदीक से जानने के लिए मैं आज उस गाँव की तरफ जा रहा हूँ। मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ कि गाँव वालों की परेशानियों को नजदीक से दिखाने के लिए मैं आज इस तरह का एक मतलब एडवेंचरस सफर करूँगा। रिस्क तो नहीं कहूँगा, रिस्क कहूँगा तो उन गाँव वालों के लिए उनका अपमान होगा, क्योंकि वो लोग रोज ऐसा रिस्क लेके आते हैं। एक एडवेंचर कह सकते हैं इसको आप। एक भारी जलाशय, एक भारी जल राशि वाला जलाशय है, इसको कहते हैं हरिपुरा जलाशय। और अभी बहुत कम है, अभी तो बिल्कुल ऑफ पीक सीजन है। अदरवाइज बरसातों के समय अगस्त से सितंबर तक ये बिल्कुल लबालब हो जाता है, इतना तक। उन लोगों के प्रति सोच सोच के ही मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। एक मन के अंदर से कलेजा फटता है कि वो कैसे लोग आ जाते होंगे। हम लोगों ने तो बाइक उठाई, कार उठाई, गाड़ी करी, टेम्पो किया, बस करी, चल दिए, लेकिन उनको कुछ अटक पिटक की सामान लेने के लिए भी गुलर भोजान आना होता है, तो वो लोग कैसे आते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को रखते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अब गाँव का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, अभी गाँव का रास्ता कैसा है। पहुंच गए हम पार। तो यहाँ पर नाव लगा रहे हैं किनारे पे, और मैं यहाँ से निकालूंगा अपनी बाइक। तो कुछ लोग इंतजार में हैं, लकड़ी। आप भी पार जाएंगे? हाँ, तो ये लोग भी इंतजार में है। इस लकड़ी को लेकर के जंगल से कहीं से काट के लोग लाए होंगे। अब इसी नाव में रख के लोग बेचारे पार जाएंगे। तो इंतजार कर रहे थे नाव का। तो चलिए हम पहुंच गए। मैं अपनी बाइक निकालता हूँ पहले, उसके बाद करते हैं बात। लो जी,
आ गए हम पार। बाइक मैंने निकाल ली है। अब ये लकड़ियाँ ये लोग काट के लाए हैं जंगल से, इसमें रखी जाएंगी। ये लोग रख रहे हैं, देखिए कितनी कठिन जिंदगी है। मतलब मैं आपको मेरा दिखाने का मतलब कोई मनोरंजन या कुछ नहीं है। आप देखिए कितना रिस्क भी है। देखिए रिस्क भी है, कभी कोई डिसबैलेंस हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये लोग, हाँ भैया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से काट के ला रहे हैं? तो मतलब आपको ये लकड़ी काटने के लिए इस डैम को पार करके आना पड़ता है, जलाशय को रोज। अब इसको काट के लाए हैं, फिर इसमें रख के ले जाएंगे, फिर गुलर भोज जाएंगे। अच्छा गुलर भोज के हैं आप, तो ये हर तीसरे चौथे दिन लकड़ी, यहाँ पे आगे जंगल है, जंगल और दूर होगा, मंदिर भी है। तो लकड़ी किस चीज की लकड़ियाँ हैं? ये कुकाट की लकड़ी है, कुकाट की है। अच्छा ये जलती अच्छी है, ठीक ठीक ठीक। ये देखिए इतने बड़े बड़े लकड़ी के ढेर हैं, इनको ये लोग कैसे कितनी दूर से ला रहे होंगे सर में बोक करके। आप देख सकते हैं ये कम से कम नहीं होगा तो 70-80 किलो का, उससे ज्यादा होगा ही होगा। इसको अपने सर में बोक के लाए हैं और फिर नाव में रखा जाएगा। जी नमस्कार, कहाँ के हैं आप? गुलरबोज के हैं। तो ये रोज का है आपका लकड़ी आला ले आना? हाँ 3-4 दिन लेके आती हूँ, फिर 1 दिन आराम कर लेती हूँ। मतलब वहाँ पे जंगल नहीं है इस लकड़ी का? ना ना। तो ये कैसे काट के लाते हैं? जंगल से हाँ जंगल से सूखी हुई पेड़, टूटी टाटी कोई मिल जाए, हाँ, हाँ। उसे काट के लाते हैं और इसी में खाना बनाते हैं। हाँ। गैस भी होगी वैसे तो? नहीं गैस नहीं, गैस होता तो लकड़ी लेने को। आपके पास गैस नहीं है ना। तो आज तो सरकार सबको गैस देने का दावा करती है। जिसको मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। अब मिलेगा आपको, लेकिन फिलहाल आप इसी से काम चला रही हैं। हाँ। तो ये एक गट्ठा आपका है, कितने दिन चल जाएगा? ये 1 हफ्ता चल जाएगा। 1 हफ्ता चल जाएगा बस, फिर आपको फिर आना है। हाँ। और कितना दूर से पैदल आ रही हैं सर पे बोक करके? ये कम से कम 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर इतना ये अकेले एक ही के सर पे? हाँ एक ही की सर। ये हाल है। कम से कम 70-80 किलो का होगा ना? नहीं कम, ये होगा ऐसे 45 फिर भी बहुत है। 2-2.5 किलोमीटर से ला रही है ना आप। उसके बाद फिर पार करके फिर गुलरबोज ले जाएंगी। हाँ फिर 1.5 किलोमीटर और जाएंगे, फिर 1.5 किलोमीटर हो जाएंगी। चलिए ये है, देखिए समस्या इतना आसान नहीं है। मतलब 2 किलोमीटर भी 2.5 किलोमीटर भी है, कम से कम 4-4.5 किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी है इस भारी भरकम गट्ठे को लेकर के। तो ये है जिंदगी। तो चलिए अब मैं आगे को बढ़ता हूँ। ये है रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है, करीब 2-2.5 किलोमीटर बता रहे, बहुत ज्यादा खराब रास्ता है। तो उन्हीं रास्तों से मुझे आगे जाना है गाँव में। देखिए इस तरह का रास्ता है और आगे और ज्यादा कीचड़ भी है, बता रहे थे मुझे। आगे कीचड़ में बोल रहे थे संभल के जाना। यह रास्ता मेरा उद्देश्य रास्ता दिखाने का आपको सिर्फ यही है। कितनी समस्या है देखो। ये देखिए तो देखिए गांव की सीमा में ना भी नहीं हुआ है, अभी प्रवेश नहीं हुआ है, अभी प्रवेश करूंगा। घर देखिए ज़्यादातर 90% जो है कच्चे मिट्टी और घास फूस के ही हैं। तो ये कोई और गांव है, अभी मैं उस गांव में मुनस्यारी में पहुंचा नहीं हूँ मैं अभी। तो ये दूसरा गांव है, तो वो और दूर है थोड़ा सा जंगल के रास्ते।
थोड़ा और आगे मुझे जाना है और समय करीब 1:30 बजे है और उम्मीद करूँगा 3 साढ़े 3 बजे तक मैं निपट जाऊँ। अब मैं आ गया हूँ ऊपर मेन रोड में। अब यहाँ से है आगे कोपा मुंशियारी। बाप रे, बहुत दिक्कत है यार, इतना आसान नहीं है बाबू, इतना आसान नहीं है। डैम पार करके भी मुझे इतना परेशान होना पड़ा। देखो आधे घंटे से भटक रहा हूँ। ये मैं पहुँचा हूँ जी नया प्लाट पे। अच्छा, तो यहाँ से थोड़ा और है अभी। तो ये नया प्लॉट है, इस गांव का नाम नया प्लाट गांव का नाम है। तो मुंशियारी यहाँ से करीब और आगे है आधा किलोमीटर। चलिए चलिए ठीक है। ये देखिए लकड़ी ला रहे, कहाँ से ला रहे लकड़ी? ये जंगल से। क्या कहें, बड़ी समस्या है। तो ये जंगल है, देखिए ये सारे मिक्स प्रजातियों के जंगल हैं इसमें, और कुछ इसमें जलावन की लकड़ी भी गाँव वालों के लिए काम आती है और कुछ फर्नीचर के लिए भी काम आती है, जो सूख जाके गिर जाते हैं। कुछ बाकी जंगलात को रेवेन्यू मिलता है। तो कोपा मुंशियारी जो है वो और आगे है, यहाँ से भी और आगे है। अब मुझे कितना दूर जाना पड़ेगा ये भगवान, मुझे लग रहा है रात हो जाएगी मुझे। चलिए फटाफट निपटाता हूँ। आखिरकार आ गया है गांव कोपा मुंशियारी। तो गांव में एंटर करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ और लोगों की समस्याएं जानता हूँ। और स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है गांव की। बरसातों के वक्त तो लोगों का जीवन एकदम नरक हो जाता होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए एक जगह गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ, उसके बाद तो लो जी पहुँच गया हूँ मैं गांव में। तो गांव तो काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा गांव का, हरा भरा बिल्कुल। गेहूं की फसल अच्छी हुई है, तो गेहूं के खेतों के बीच में मकान, काफ़ी मतलब एक अच्छा दृश्य देखने में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब रास्ता नहीं है, मिट्टी धूल मिट्टी बिल्कुल। और हो सकता है ये सड़क बारिश के समय ये बिल्कुल कचार हो जाता होगा, कीचड़ हो जाता होगा। लेकिन पशुओं के लिए देखिए यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। देखिए पराल के लूटे बिल्कुल करीब कम से कम 7 8 9 महीने के ये पराल के लूटे स्टॉक कर रखे हैं। और लकड़ियाँ जंगल नज़दीक है तो इसका फ़ायदा गांव वालों को मिलता ही है। तो सूखी लकड़ियों के जो ढेर लगा रखे हैं ये अपने खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि आप जिस हालत में मैं पहुंचा हूं तो आप समझ सकते होंगे सिलेंडर कैसे पहुंच पाता होगा, किन परिस्थितियों में सिलेंडर पहुंच पाता होगा। गुजर बहुत से सिलेंडर लाना पड़ता होगा। तो यहाँ पर एक दुकान सी नज़र आ रही मुझे, दुकान है होटल है पता नहीं क्या है, चलो अंदर जाके देखता हूँ क्या है ये। हाँ ये दुकान ही है, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए लगा रखे हैं। ये हमारी प्राकृतिक कुर्सियाँ हैं, लकड़ियों को लकड़ी के गिल्टों को इस तरह से बना करके लोगों को बैठने के लिए बना रखा है। हाँ ये दुकान है, दुकान भी है मेरे ख्याल से, छोटा मोटा चाय पानी का होटल भी है। ये देखिए चाउमीन का इसमें डेक भी लगा रखा है और चाउमीन की कढ़ाई भी लगी है, कुछ अंडे भी दिख रहे हैं, फ्रिज भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है और गूगल पे का स्कैनर भी लगा हुआ है। देखिए तो गूगल पे की यहाँ सुविधा, मोबाइल नेटवर्क होगा तो गूगल, हाँ मोबाइल नेटवर्क तो है। तो यहाँ पर देखिए अंडे वगैरह सब है, चाय नाश्ता पानी, लेकिन दुकानदार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दुकानदार साहब भी मिल गए हैं। हाँ जी कैसे हैं? बढ़िया सर। तो कब से है दुकान आपकी? है सर ये दिवाली के समय खोला था मैंने, अपनी आर्थिक सहायता जो सुधर जाए। उससे पहले ऐसे ही कहीं बाहर थे, नासिक में कहीं होटल लाइन पे। होटल लाइन में थे? हाँ जी। तो नासिक से ऐसा क्या हुआ कि जॉब छोड़ के घर आना पड़ा? लॉकडाउन में छोड़ के आए थे, उसके बाद आपने दिहाड़ी मजदूरी करी इधर, और जो है हमने कहा चलो अब जगह अपनी सब कुछ अपना है, तो हाँ जगह अपनी है। बतीरी है। तो यहाँ पर इतना स्कोप है कि आप इतने अंडे की क्रेटें रखी हैं, फ्रिज रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, हाँ। चाउमीन का सामान रखा हुआ है, इतनी गुंजाइश है यहाँ पर? गुंजाइश हो जाता है, कोई बाहर के लोग आ जाते हैं, जैसे आप लोग आगे आपने ऑर्डर दिया, आपने खाया और यहाँ पे मजदूरी निकल जाती है, बढ़िया मजदूरी निकल जाती है। चलिए अच्छा है। तो शाम के समय यहाँ पे अच्छी दुकानदारी हो जाती है? चल जाती है। अच्छा, जब बरसातों में लोग पार को नहीं जा पाते तब आप इंतजाम क्या रखते हैं फिर अपना, जब डैम ज्यादा आ जाता है? उसके लिए सर यहाँ फिर ओवरफ्लो हो जाता है, नाले सारे बंदे हैं, पुलिया है नहीं हमारे पास, सड़क हमारा ऐसी है, तो उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। नाव का रास्ता, एकमात्र नाव अपना ऐसा है, एकमात्र नाव का रास्ता। तो ये मैं यहाँ से नदी पार करके आया हूँ, वो भी पूरी आ जाती होगी? पूरी ओवरफ्लो आती है सर। तो किस रास्ते जाते हैं फिर आप? जाना पड़ता है सर, ऐसे ही क्या करें, 2-4 लोग जाएंगे, पार करके गाड़ी
और नाव पे रख के हम ये मार्केट जाते हैं, सामान हमारे लेके आते हैं, अपना दिनचर्या चलाना है। ओहो, चलिए तो आप हमें क्या खिला सकते हैं? अभी मुझे हल्का सा नाश्ता करना है। चाउमीन रहेगा सर अभी तो फिलहाल। चाउमीन नहीं, मुझे 2 अंडे का ऑमलेट बना दीजिए। ठीक है सर। ऑमलेट बिना मिर्च का, कोल्ड ड्रिंक है? चलिए 2 अंडे का ऑमलेट बना दीजिए। पारीवाल जी मिर्च बिल्कुल नहीं। अच्छा, ग्रीन भी नहीं ना, कोई भी नहीं। ओके सर। ठीक है, अदरक चॉप कर देना, अदरक। 3 से 4 किलोमीटर। बरसात में दिक्कत है बस। जो हम सवेरे उठ के बाहर जाइए शाम तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा रोड है। देखा आपने, आप आए होंगे इस रोड, ना मुख्यमंत्री सुनने वाला, ना प्रधानमंत्री सुनने वाला, ना विधायक सुनने वाले, ना विधायक सुनने वाला। विधायक केवल मांगता है 25 दिन का मोहलत दो, मुझे रोड बनेगा। तो 25 घुस गए हैं, कहाँ रोड बनेगा? कुछ नहीं। अब मोहलत कब मिलेगा? वो रोड फोड़ को तो ऐसा ही है। आप लोगों ने अपनी जिंदगी बिता दी, अब आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या है। हाँ, ये समस्या है। अब ये पिछला पीढ़ी क्या करता है? फिर हो गया हमारा तो इसमें, अब हम तो अब तैयारी है। ऐसा नहीं कहिए। हाँ, नहीं तो है अब क्या, अब 70-75 साल के ऊपर मुझे पहुंच गया, ये तो 90-94 वाले हैं। अच्छा, फिर अब हम कब तक टिकेंगे? यहाँ खाली जमीन हुई है, धरती को बोझ जाना तो है ही। वो तो कह रहे हैं बस आपकी पीढ़ियों के लिए समस्या। आप कब तक, ये कितनी पीढ़ियों तक समस्या रहेगी? कब तक रहेगी? ऐसी ही है यहाँ, कुछ नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं तो हो गया 66 से आए हम, 66 से 50-55, अब 60 साल तो पहाड़ किस जगह से आए? पहाड़ में मुंशियारी। अरे वाह, तभी इस जगह का नाम मुंशियारी है, इसीलिए इस गांव का नाम मुंशियारी पड़ा। सभी मुंशियारी है, मुंशियारी तहसील जितने हैं इस गांव में सब मुंशियारी के हैं। ओके ओके ओके। अब कोई सुनते नहीं है हमारे, कौन सुने? वोट देते समय तो कहेंगे अरे ये करेंगे वो करेंगे, वोट दिया तो बस वहाँ से कहाँ है कोई पता नहीं। कभी मिलेंगे तो कौन हो, तुम कहेंगे कौन हो। ये तो होता ही है, ये तो स्वार्थ का ही है। राजनीति आजकल स्वार्थ की चल रही है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत है। अब दिखता है ही, दिखता अभी हमें ही है, उनको तो जाने कब तक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो दिक्कत है वो है रास्तों की। रास्ते बिल्कुल नरक हो रखे हैं, नरक। अगर बरसात होती है तो ये बिल्कुल दलदल में बदल जाते हैं और लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार जो है हॉस्पिटल पहुँचाने में लोगों को बड़ी दिक्कत हुई है। यहाँ पर बता रहे हैं। ये एक और आए, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से? हेलो, ये तो चले गए। तो लो जी, यहाँ पर है ये प्राइमरी स्कूल है ये, और कोपा बसंता ग्राम सभा में है ये, और विकासखंड गदरपुर। तो यहाँ पर स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो मैं स्कूल के लिए वेट कर रहा था। देखिए, ये गांव का नाम है कोपा मुंशियारी। ये आंगनवाड़ी केंद्र है कोपा मुंशियारी गदरपुर। मुंशियारी इसलिए है कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर 90% जो है मुंशियारी से आकर बसे हुए लोग हैं। तो चलिए यहाँ के टीचर से बात कर लेते हैं और कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। बच्चों की क्या समस्या, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, तो मैंने थोड़ा रोका हुआ है इनको। नमस्कार सर, माय नेम इज गोपाल आर्या, माय विलेज कोपा मुंशियारी दामंदर, और यहाँ जीवन यापन करते हुए हमें करीब 27 से 28-29 साल हो चुके हैं। और यहाँ की ये तीसरी या चौथी पीढ़ी है जिसमें हमें भी ऐसे स्ट्रगलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जानकर सरकार को कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं आ रही है। और स्थिति अभी भी, जब भी इलेक्शन टाइम आता है, जब भी कुछ आता है, तो उस समय नेता लोग ये कह के जाते हैं कि रास्ते का निर्माण इतने ये महीने इतने तारीख से हो जाएगा,
और लेकिन अभी तक कोई रास्ते का किसी को मतलब कोई कराना है नहीं कराना है कोई मतलब नहीं। जब थोड़ा कुछ कहते हैं तो यहाँ मिट्टी भरवा देते हैं रास्ते में जेसीबी द्वारा, या कुछ करवा देते हैं, वो थोड़ा रेंडिंग पेंडिंग करके चलने लायक छोड़ देते हैं। लेकिन वही मिट्टी पे चढ़ना तो है इंसान को बाद में जो और परेशानी में ले आते हैं। तो वो कैसे, बरसात होती है, कीचड़ हो जाता है, उसमें ट्रैक्टर वैक्टर चलते हैं तो रेवड़ी बन जाती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ से अंदर से डामभार गुलरभोज स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको संकटों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ में गिर जाते हैं बेचारे, बैग गिर जाता है, साइकिल गिर जाती है। और जो यहाँ पर 2 विद्यालय हैं, प्राथमिक स्तर और पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तो टीचर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पर जब भी, और टीचर यहाँ पर होने को कम भी हैं, एक अध्यापक है, एक में 2 अध्यापक हैं। और कुछ अध्यापक यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आने के लिए करते हैं वहाँ से, तो पहले वो अपना यहाँ स्थिति देख के ट्रांसफ़र रुकवा लेते हैं, बाहर ही दूसरे स्कूल में कन्वर्सन करा देते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर टीचर नियुक्त नहीं हो पाते। और यहाँ पे मैं सेवा में पढ़ा रहा हूँ सर, मुझे कोई सैलरी वैलरी नहीं दिया जाता सरकार द्वारा, ना कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देख रेख सेवा में पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरे गाँव के बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान आ जाए, कुछ पढ़ लिख ले, क्योंकि यहाँ पे उनका फ्यूचर का सवाल होता है, उनके भविष्य का सवाल होता है। और उन बच्चों को कुछ यहाँ पर बाहर जाकर, यहाँ पर इतनी सभी मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, कोई सेठ नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना मजदूरी कर कर उनके माता पिता उनका गुजर बसर, उनके पढ़ाई लिखाई में उनका भविष्य लिखते हैं। और अगर यहाँ पर रास्ता होता तो सारी फैसिलिटी होती और बच्चों को जो है अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को लेकर कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तो इसी कारण यहाँ जो है लोगों का भविष्य भी खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। और बूढ़ी माताएं हैं, बहनें हैं, और आजकल की बहुएं हैं जो प्रेगनेंसी वगैरह कैसे हो जाते हैं, बड़ा बुजुर्ग लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है अचानक। इस समय तो सब कुछ सही है, लेकिन जब बरसात होती है तो उस समय सर ऐसा लगता है कि नर्क बन गया ये। ठीक है, अभी तो आप लोग अच्छे खासे आ रहे होंगे, कोई थोड़ा बहुत धूल धक्कर उड़ जाती है, कोई ठीक है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन जब बरसात होती है तो बहुत तकलीफ होती है यहाँ लोगों को, बहुत ज्यादा। नमस्कार, मेरा नाम तनुजा बिष्ट है। मैं क्लास 8th की स्टूडेंट हूँ। मैं नया प्लाट में रहती हूँ और मुझे स्कूल आने में बहुत दिक्कत होती है। हमें 3-4 नाले पार करके आना पड़ता है, और हम जंगल है, शेर, हाथी, ये लोग आ जाते हैं रास्ते में। हमें बहुत कठिनाइयाँ होती है आने में, और बहुत कुछ होता है। और हम नाले में बारिश के टाइम पे तो हम पूरा भीग जाते हैं, कीचड़ हो जाता है, मतलब सीट बैठने को नहीं मिलती है, बहुत चीज परेशानी होती है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के आता है, कोई बह जाता है, कितने बार बह जाते हैं, बहुत बार बह भी जाते हैं। थैंक यू। हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस है। मैं मतलब उधर से आता हूँ, कोपरलाल कोपा से, दामंदर से। तो इतना पानी होता है वहाँ बरसात के टाइम पे, मैं आ नहीं पाता हूँ, पैदल आता हूँ इतनी दूर से, पूरा टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। 6 किलोमीटर दूर से मैं आता हूँ, इतना कीचड़ हो जाता है बरसात में, पूरा पानी भर जाता है, इतना कैसे आते हैं। बहुत हमारे संघ के बच्चे आते हैं उधर से, पूरे भीग जाते हैं, छोटे छोटे भाई लोग हैं हमारे, वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं बाहर, पूरा 6-6 महीने बाहर नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं वो। 6 महीने? हाँ, पूरे 6 महीने स्कूल नहीं जाते हैं। गर्मी तक पूरा ठंड तक पानी भरा रहता है, पुलिया टूट जाती हैं सब, कोई बाहर नहीं जा पाता है। इसलिए अब फिर कीचड़ हो गया था, बरसात पड़ी थी, अब फिर रेता डाला है गांव वालों ने, रेते में आ नहीं पाते, साइकिल नहीं चल पाती है, बहुत मुश्किल से पैदल आना पड़ता है बहुत दूर तक। अभी तो ये 8th तक है, 9th में बच्चा जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? 9 गुलरपुर जाएंगे 9th से, डेली अप डाउन करेगा। जी। पिछली बार गांव वालों ने यहाँ मीटिंग भी बैठाई थी, बाहर से अध्यक्ष लोग आए थे, पांडे जी आए थे, तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था, विधायक जी भी आए थे। हाँ, विधायक जी भी आए थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम पुलिया बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ये बनाएंगे, बोर्ड हमें बोर्ड दो, हम ये बनाएंगे, रोड बनाएंगे। नहीं बनेगी रोड, जो है वो चले गए, खाली वो थोड़ा हाँ, ठीक है, तो उसका भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा वो पुलिया पे मिट्टी डलवा दी, थोड़े 1-2 बम्बे डलवा दिए, बस हो गया कि बन गई पुलिया। रोड बननी चाहिए यहाँ पर, हमारे छोटे भाई बहन लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, सर लोग आएंगे, सर लोगों को बहुत दिक्कत आती है कीचड़ में। सर डाम से कैसे पैदल आएंगे? चलो डाम तक तो कोई मोटरसाइकिल बाइक से कार से भी आ जाएंगे, डाम से पैदल कैसे आएगा? अंदर को कैसे आएंगे? पानी था इधर से, तो कोई रास्ता नहीं है, इधर से फिर पानी भरेगा, कैसे आएंगे? बिल्कुल, पुलिया तो बनवानी चाहिए ना सरकार को। बिल्कुल, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। हर बार सरकार मना, शिक्षा के लिए सरकार इतना प्रोग्रेसिव होती है शिक्षा के लिए, और यहाँ पर इतना दूर। चलिए, बहुत अच्छा प्रिंस भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत जोरदार बोला, इनके लिए ताली हो जाए। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते, मेरा नाम तनुजा, मैं क्लास 8th का विद्यार्थी हूँ। मुझे आने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ 2 प्रॉब्लम होती है, अभी मिट्टी डालते तो रेता हो जाता है, साइकिल नहीं चल पाती है, और बरसात में कीचड़ में,
और यहाँ पर कीचड़ की परेशानी, यहाँ पर आ नहीं सकते हम। यहाँ खेत में पानी लगता है, जब भी कीचड़ हो जाती है, जब भी नहीं आ पाते, जूते सन जाते हैं, नंगे पैर आना पड़ता है। सांप कीड़ों का डर रहता है और कभी कभी जाने में हमें वो जानवरों का डर भी रहता है। तो जानवर मिल जाते हैं, जानवर भी मिल जाते हैं, कभी जानवरों का बहुत डर होता है और यहाँ पर बाढ़ आने का डर होता है। कभी कभी बाढ़ यहीं पर आ जाती है, हमारे वहाँ पर डैम यहीं पर है। नमस्कार, मेरा नाम तानिया धामी, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। कोपा मुंशियारी मेरे गांव का नाम। मैं यहाँ पे डाम अंदर में विद्यार्थी हूँ क्लास 7 की। और हमारे यहाँ बहुत तकलीफ है, जैसे रोड की, और जब बरसात आए तो कीचड़ हो जाता है। और दूध, और हमारे यहीं पे बगल में दूध डेयरी है, दूध है, लोग जाते हैं, कभी तो दूध गिर जाता है, 1-2 कुंटल का नुकसान हो जाता है। इस बार हमने यहाँ बहुत कोशिश की कि हमारी रोड बने। आजकल यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जेसीबी से रेत डलवाया था, वो भी अब रेत हो गया, तो वो बाइक जाती है तो वो भी गिर जाती है, किसी का तो हाथ पैर भी टूट जाते हैं इसी में। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। देखिए, घर यहाँ पर थोड़ा सा खपरेल टाइप के हैं, जैसे इनकी छत है ना, ये यहाँ पर कहीं कहीं पे चलता है, मैंने देखा है तराई में जो खपरेल के घर बनाए जाते हैं। और इसके ऊपर ये इस तरह से कंडे आप देख रहे होंगे, गोबर के उपले, ये देखिए, इसको कंडे कहते हैं पहाड़ी में हम लोग। तो इसको धुआं लगाने के लिए भी काम आता है और ये चूल्हे में खाना पकाने के भी काम आता है, क्योंकि काफ़ी देर तक जलते हैं, तो इसका जो खाना पका हुआ होता है काफ़ी मीठा होता है। ये हल्दी सुखा रखी है इन्होंने यहाँ पर, इन्हीं की पैदा की हुई हल्दी है ये। और इसको सुखाने के बाद ये भिगा के उबाल के सुखाई है, उबाल के सुखा रखी है आपने। ये देखो, सोए हैं। हेलो, क्या हाल है? सोए हो? सोए हैं, सुस्त मुर्गे। ये देखिए, आलू यहाँ पर बड़ा अच्छा लाल आलू दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये देखो, लाल आलू है ये देखिए, आपने बहुत कम देखा होगा वैसे, ये लाल आलू जो है ये यहाँ पर होता है। ये बड़ा स्वादिष्ट होता है खाने में, ये हर जगह नहीं होता है, ये हर मिट्टी में होता भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखिए हल्दी, ये हल्दी सुबह इसका पोहरा लगे हुए हैं। इसका पोहर बैठ लो भाई है बिल्कुल। वो खान अगर पोहर नहीं बैठला कहा चाले हो? अरे कितने आ जाते, कुत्ते बिल्ली मुंह मार देती है। अच्छा, मुंह मार देते हैं, कुत्ते बिल्ली मारते हैं हल्दी में मुंह? अरे कोई चीज मारते। अच्छा, तब तुम पोहर बैठा था, तभी तो चौकीदार ठहरे। ये देखो चौकीदार है। ये देखो, एक और आए। हेलो, ये भी मेरा है। ये भी आपका चौकीदार है? ले, कहाँ से आ रहे हैं आवारा? कहाँ से आ रहा है आवारा? ये आवारा घूम के आ रहे हैं, आवारा आ रहे घूम के। हाँ, ये देखिए कुट्टी मशीन, क्योंकि हरी घास को काटा जाता है इसमें, मैंने आपको बताया था पहले। ये देखिए, अभी हरी घास शाम को काट के लाएंगे, तब इसमें काटेंगे, तब भूसा मिला करके अपने पशुओं को देंगे। मतलब सबसे ज्यादा परेशानी तो हम रोड बारे में था। रोड जरूरी चाहिए, बस रोड है तो सब कुछ है, रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। रोड नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और कोई चीज की परेशानी नहीं है हमें, है भी तो हमें कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है हमें। जीवन आप लोगों का नरक बना हुआ है, एक तरह से नरक बना हुआ है। अभी तो चलो ये आप आ रहे हो जा रहे हो, ये गाँव वालों ने सभी ने चंदा करके मिट्टी डाल रखा रोड में, तो भी बेकारी हो रहा है। बरसात में घुटने गड्ढे थे इसमें, घुटने। और आदमी कोई सीरियस भी तबीयत खराब हुई तो वो घर का घर ही, बस कहीं रास्ता नहीं, ऊपर से भाखड़ा आ रही है, नीचे से किश्ती नहीं चल रही है, कहाँ जाएगा मरीज। तो कई केस ऐसे हुए हैं यहाँ पर जो हाँ हुए हैं, हमारे घर में हुआ है। मैं बाहर वाली क्या बात, 8-9 महीने की बात है। ये बहू है मेरा लड़के का सुबह तबीयत खराब हुआ था, भादों के महीने में सुबह तबीयत खराब हुआ, तो उसको कहा कि हॉस्पिटल चलने का, वो बोला हाँ चलेंगे। तो नीचे गांव जाके बुलोरो करा हमने, तो बुलोरो वाले ने बोला भैया ऊपर से हल्द्वानी के लिए रास्ता नहीं है, भाखड़ा बहुत बुरी बाढ़ आई है। उसने बोला बाढ़ कम होने के बाद 12 बजे के बाद हम चलेंगे। फिर दोबारा और गए 12 बजे के बाद उसके पास, तो वहाँ पे बोल पड़ा, वो पे पड़ा पल्ले पार रहते हो, भाखड़ा पार। फिर वहाँ फ़ोन करके पता किया उनको, तो वो उनने कहा भाखड़ा कम नहीं हो रही है, बाढ़ फुल चल रही है, इसमें औरों का भी खतरा है ऐसे आने में। 5 बजे के टाइम में अंदर बाहर उसी चल ही रहा था वो हल्का फुल्का, पता नहीं अचानक ही क्या हुआ, चले गया। रास्ता नहीं होने के चले गया। कितनी उम्र के थे? 2 बच्चे हैं, 35 साल की उम्र है। हे भगवान, 35 साल की उम्र है। 35 साल की उम्र में चले गए, सिर्फ रास्ता न होने की वजह से। रास्ता न होने, 7-8 महीने पहले की बात है। 7-8 महीने की बात है, ये भादों के महीने की है। और दूसरी बात क्या कहें हम, जब खुद अपने को बीत रही है हमें, तो मैं सोच रही हूँ जब क्या पता
रास्ता होता टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाता तो मेरा लड़का जिंदा होता इस समय। 2 बच्चे हैं उसके, एक 7 साल का, एक 2 साल भी पूरा नहीं था उसको, चले गया वो छोड़ के। तबीयत क्या खराब हुई थी ऐसी? ऐसे मतलब कहता घबराहट जैसा हो रहा है मुझे, धकधकाहट जैसा। हाँ, तो अटैक आया, फिर वो अटैक किया, पता नहीं कुछ भी। अब क्या हुआ, शाम 5 बजे तक था वो रहा, अंदर बाहर चल ही रहा था। ये दूर सफर नहीं गया वो कहीं भी, रास्ता नहीं होने की वजह से। ये रास्ता होता तो फिर भी, चाहे वो जीता ना जीता, लेकिन हम तो सोचते कि हाँ यार हम पहुंचाया हॉस्पिटल, नहीं पहुंचा, नहीं रहा। बताइए, सबसे बड़ा उदाहरण ये है इस रास्ते की का सबसे बड़ा उदाहरण की बात है। पूरी प्रॉब्लम हमें ये डाम मंदिर वालों को रास्ते की है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है रास्ता बनाने की। हिम्मत भी नहीं है, कहने की भी हिम्मत नहीं है। लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कई लोग आ गए, चले के देख भी गए, लेकिन वो पैसा अपने पेट को बटोर अपने बटोर। तो इस बार मैंने सुना आपने चुनाव का बहिष्कार किया था? हाँ किया था, बिल्कुल किया था। हमने एक वोट नहीं पड़ने दिया, किसी को भी नहीं पड़ने दिया। हम सारे गांव की औरतें खड़ी रहे दिन भर, एक वोट नहीं पड़ने दिया। आए बाहर से कई सब आए, हमने सबको रोक दिया। हमने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। तो उससे कुछ फर्क पड़ा उन लोगों को? कुछ उनके आप कह रहे ये आया शो आया, कह रहे हैं कितने महीने बीत गए, फिर ये 6-7 महीने गुजर गए होंगे। बोला कि ये आया शो आया, होगा भी ऐसी। रोड नहीं तो वोट नहीं। वैसे तो हम आपको अगर ये रोड बन जाती है तो आपको ये नाव वार पार करने की दिक्कत नहीं होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कब इतनी कपड़े बदल लिए तुमने हैं? अभी स्कूल से आए ना तुम? अभी ये स्कूल से आके घास कुट्टी काट रहे हो अकेले, कोई लगाने वाला नहीं है। चलो मैं काटता हूँ। ये देखो ऐसे काटते हैं कुट्टी। अब मैं काट रहा हूँ, देखो मुझे आती है काटनी, मैंने पहले काट रखी है। ये देखो, ये देखो, ये इसको पीछे से ऐसे लगाया जाता है घास। ये देखिए, ये कोमल घास होती है, ये इसको इसके दांतों में फंस के गरारी में फंस करके इसको यहां तक लाती है, गणासे तक, और ये इसको ऐसे काटा जाता है। ये अच्छी एक्सरसाइज भी है। ये देखो, ये देखो, मुझे पता है इसको कैसे काटा जाता है। अगर मैं कोई यहाँ पे होगा नहीं तो मैं इसको रोक करके इसमें घास लगाऊंगा ऐसे। इसमें इसके अलावा चरी, चारा, गन्ने की पत्ती और जई, ज्वार, ये सब काटी जाती है। ये तो बहुत कोमल है, इसमें ज्यादा मेहनत लगती नहीं है, ये आराम से कट जाती है। देखो ये, और एक हाथ से नहीं तो 2 हाथ से भी करते हैं। ये देखो, लेकिन ये बहुत कोमल है। ये देखो, ये मैं इसमें ऐसे घास लगाऊंगा नीचे से थोड़ी सी। ये देखिए, ये लेकिन घास लगानी होती है बड़ी स्टाइल से, तभी वो आता है, नहीं तो गरारी खाली चलती रहती है। ये देखिए, तो ये है गांव की जिंदगी। तो यहाँ पर इस तरह के ये जो पेड़ हैं खूब होते हैं, तो इसलिए लकड़ियाँ भी इन्होंने स्टॉक खूब जम के कर रखी हैं। घर इतने सुंदर हैं, छोटे छोटे। ये देखो मगरमच्छ, ये मगरमच्छ यहाँ भी है। हाँ भाई, हेलो, ये ढड़ुआ है, ये ढड़ुआ। तो घर इतने सुंदर बना रखे हैं रहने के लिए, थोड़ा सा अलग है। पहाड़ों में जैसे घर होते हैं उससे थोड़ा सा अलग इन लोगों ने बना रखे हैं। मिट्टी के हैं, नीचे इसका बेस जो है वो मिट्टी है, ऊपर जो है खपरेल है। खपरेल वही होता है जो जिस तत्व का ईंट होता है उसी तत्व का खपरेल भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पानी टिकता नहीं है, बिल्कुल पानी टिकता नहीं है। इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनाया जाता है, ये बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं टिकता। और ये देखिए, अब घर आप देख सकते हैं कितना सुंदर। इसकी ड्योढ़ी देखिए, और ड्योढ़ी में ऐपण देखिए। ये प्योर गेरू, इसमें कोई पेंट का इस्तेमाल किया नहीं गया है। ये प्योर गेरू है, और गेरू चावल का विश्वार है। मतलब चावल को पीस के इस तरह से इसमें कलाकारी बनाई जाती है। इसको ऐपण कहा जाता है, हमारे वहाँ लिखना कहा जाता है। तो ऐसा है।
मेरा नाम युक्ता धामी है। मैंने आज हाल में ही 12th पास किया है। अभी मैं कॉलेज कर रही हूँ। मैं कॉलेज हल्दी चौड़ से कर रही हूँ। LBS लाल बहादुर शास्त्री BA फर्स्ट टाइम है मेरा। तो कितने दिन रहते हैं यहाँ पर, कितने दिन वहाँ रहते हैं? यहाँ पे मैं करीब महीने में अप डाउन करते रहती हूँ, क्योंकि कॉलेज में नाना के वहाँ से कर रही हूँ ना। कॉलेज नाना के वहाँ से? हाँ, क्योंकि यहाँ रास्ते की प्रॉब्लम है, आने जाने की ट्रेन वेन की दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ से जाने के लिए नजदीक होता है। तो पहले जब इंटर से पहले कैसे करते थे? इंटर से पहले मैंने नाना की वही किया। जब मैं तीन में से नाना के वहाँ से पढ़ाई की मैंने। क्या कहें, रोड की तो इतनी बड़ी दिक्कत है, आने जाने की इतनी दिक्कत होती है। कभी कोई अर्जेंट सामान लाना हो, कहीं से हाँ, बाजार फिर नाव से जाना पड़ता है। नाव से भी पूरा दिन लग जाता है जाने में। हाँ, सुबह जाते हैं 8 बजे, शाम को पहुँचते हैं 5-6 बजे। शाम को 5-6 बजे पहुँचते? हाँ, किया पर इस बार तभी तो वोट नहीं दिया। इस बार तभी वोट नहीं दिया। हाँ। लेकिन उससे मुझे लगता नहीं कि 10% भी फर्क इन लोगों को पड़ा होगा। अभी तक तो नहीं पड़ा फर्क। अगर फर्क पड़ता, यहाँ से 1-2 हजार वोटों का डिफरेंस होता है, ये लोग जरूर कुछ करते। गढ़ो ठुल हो गयो बरसी में दुको छु कदू फेर का ढली यही तो ये छु बस। अब ये आगे मेड़ खत्म छु यो। अच्छा वाह, तुम खूब करछा यार। के कदू मरेगे? की उम्र है ये लावा 60-70। अच्छा 70 होंगे। अच्छा खूब करना छपे यार काम वाम तुम? करना होगा। क्या कर छपे? बाट बनाना, भात बनाना, घर का काम करना, जंगल न जाना। जंगल नहीं जाना, घर काम कर छा। अच्छा, और दूध लगा ली छा? क्या बात है, ठीक छो। ये देखो ये आए मजे से छोड़ रखा है इनको। हाँ, आ गए पेट भर के आ गए पेट भर के। कहाँ से हुई शादी आपकी? मेरी यहीं से हुई, लव मैरिज शादी। अच्छा। गांव की स्थिति आप देख ही रहे हो, जैसे यहाँ रोड की इतनी बुरी हालत हो रखी है। ये बस ये रोटी सुधर जाती थोड़ा तो हमारी जिंदगी भी सुधर जाती। बिल्कुल, मेन सारी चीजें रोड पे ही है। रोड पे ही है। आपने आते आते देखा होगा। देख लिया मैंने, पूरा दिखा रखा मैंने। बस ये रोटी है, सबसे मेन बड़ी समस्या यहाँ रोटी है। अगर किसी को कोई गंभीर कोई ऐसी इमरजेंसी केस आ गया, फिर क्या कैसे कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? कहीं नहीं ले जाते हैं। रास्ता ऐसा हो रहा है, कैसे ले जाएंगे? बहुत देर हो जाती है, तब तक कुछ ना कुछ हो ही जाता है इंसानों को। तब तक कुछ न कुछ हो जाता है, ये मैंने सुना था एक केस। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक ताऊ जी को वो दीवार से लग गई थी, तो रास्ता नहीं होने के चक्कर पे फिर उनकी डेथ हो गई। ओह माय गॉड, डेथ हो गई रास्ता न होने की वजह से। तो बाकी और कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, केवल रास्ते की है। पूरी जिंदगी लोगों की जो नरक बनी हुई है वो रास्ते की वजह से बनी हुई है। चलिए, क्या कह सकते हैं। बाकी और क्या है आपके, क्या करते हैं आप लोग इसके अलावा? समय काटने के लिए क्या करते हैं? किसानी और पशुपालन। चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओके मैडम, ठीक है, थैंक यू। तो आखिर कौन दिलवाएगा इन लोगों को न्याय? कौन दिलवाएगा इन्हें इस नरक से बदतर जीवन से छुटकारा? इन लोगों की पीढ़ियों के अंधकारमय भविष्य में कौन जलाएगा रोशनी की ज्योति? कौन पोंछेगा इन लोगों के आंसू? आज लगभग 60 साल बाद भी ये सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है। इस वीडियो में इतना ही। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। आ गया हूं मैं वापस उसी जगह पर जहां से मुझे नाव मिलेगी। अब नाव मिलेगी कब, ये अभी पता नहीं है, बस मुझे इंतजार करना पड़ेगा नाव का। नाव है या नाविक है नहीं है पता नहीं। तो नाव तो तैयार है, तैयार नहीं है, नाव है लेकिन नाविक नहीं है। इसमें मुझे अपनी गाड़ी रख के दोबारा वापस जाना है। अरे वाह, ड्राइवर तुम हो? अरे वाह, तुझे भी नहीं ध्यान। ये देखिए आ गई है नाव पार से वार। अब मैं इसमें जाऊंगा
और उसमें फिर उसको पार लेके जाएंगे, उसको फिर पार लेके जाएंगे क्योंकि पार भी खाली घाट हो गया है। तो ऐसा चलता है रोटेन यहाँ पर। ये नाव यहाँ आ गई है, वो नाव पार जाएगी अब, क्योंकि पार से भी आने वाले होंगे और वार से आने वाले आते रह रहे हैं। देखिए बेड़ा लग गया पार, ये देखो। अब मैं रखता हूं अपनी गाड़ी इसमें। यहां पर भी हमने रख ली है अपनी गाड़ी नाव में वापस जाने के लिए। फिलहाल मैं अकेली सवारी हूं, अभी भी कोई नहीं है। मुझे गांव वाले कह रहे थे लकड़ी वाले होंगे, लेकिन लकड़ी वाले फिलहाल नहीं मिले मुझे। तो लकड़ी वाले होते हैं तो लंबे गट्ठरों की वजह से दिक्कत होती है। तो मैं अब जा रहा हूं वापस अपने उस एक और सफर पर, जो कि थोड़ी देर का है, करीब आधे घंटे का। उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को करूंगा यहीं पर समाप्त। इस नाव के सफर को देखते हुए मुझे कुछ पुरानी फिल्मों के वो सीन याद आ गए जिसमें नाव में बैठ के कुछ गाने चलते हैं। और पुरानी एक सौदागर पिक्चर का एक कुछ सीन याद आ गया मुझे, जिसमें एक सब्जी मंडी में एक यात्री कहता है जल्दी सब्जी दे दो मेरी नाव छूट रही है। तो मुझे उसको बड़ी हंसी आई उसको सुन करके। नाव छूट रही है, हम कहते हैं ट्रेन छूट रही है, बस छूट रही है, कार छूट रही है, प्लेन छूट रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा नाव छूट रही है। ऐसी मेरा भी हुआ, मैंने कहा जल्दी चलूँ नहीं तो मेरी नाव छूट जाएगी। तो आज एक अलग यात्रा का अनुभव मैंने लिया है और उम्मीद करता हूँ ये मेरा पहला और शायद आखिरी हो, क्योंकि इसके बाद तो मैं शायद कहीं ऐसे जा नहीं पाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैंने आज इस गांव की समस्या के लिए ये कदम मैंने अपना उठाया। लेकिन ये लोग तो रोज इस जिंदगी को जी रहे हैं, मैं अकेला मैंने क्या किया। लेकिन गांव वालों की समस्या मैंने सुनी, गांव वालों का दुखड़ा मैंने सुना, और इस जिंदगी से रोज दो चार होते हैं, इस संघर्ष करते हैं, टक्कर खाते हैं, संघर्ष करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पे समाप्त। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने कोलीग्स को और अपने आसपास जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज मेरा आपसे विशेष आग्रह है। ये सब इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत आगे जानी ज़रूरी है। ये वीडियो आगे जाएगी तो उन गांव वालों के लिए एक जीने का रास्ता, आगे को जीने का रास्ता खुलेगा, जो कि इस सड़क न होने की वजह से, इस नरक सी जिंदगी की वजह से उन लोगों का जो है जीना बिल्कुल नरक हो चुका है, एक तरह से ऐसा कह सकता हूं मैं। तो हो सकता है आपके इस प्रयास से, मेरे प्रयास से उनको कुछ रास्ता आगे मिले। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।